स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आपकी क्लास बीए सेकेंड ईयर है और हम थर्ड सेमेस्टर में आपकी जो टर्म्स थी ड्रामा से रिलेटेड वो करने जा रहे हैं। तो हमने डेफिनेशन कर ली थी ड्रामा की, ड्रामा एंड थिएटर कर लिया था, कैरेक्टराइजेशन हो गया था। तो मैं आज आपको स्टेज डायरेक्शन करवाने जा रही हूँ। स्टेज डायरेक्शन क्या होती है? स्टेज डायरेक्शन इन द टेक्स्ट ऑफ अ प्ले इंडिकेटिंग द मूवमेंट, पोजीशन और टोन ऑफ एन एक्टर और द साउंड इफ़ेक्ट्स एंड लाइटनिंग। जो हमारी स्टेज डायरेक्शन होती है, जिस स्टेज पे हमने प्ले करना होता है, उसमें क्या होता है, टेक्स्ट में जो प्ले होता है वो इंडिकेट करता है कि मूवमेंट के बारे में, कहाँ कहाँ मूवमेंट होगी, पोजीशन क्या होगी, टोन क्या होगी एक्टर की, साउंड इफ़ेक्ट क्या होगा। हम देखते हैं ना कि स्टेज में जब कोई कि अगर डायलॉग बोल रहा होता है तो लाइट सिर्फ उस पर पड़ रही होती है ना, तो रात हो जाती तो लाइट ऑफ हो जाती हैं, सूरज निकलता है तो लाइट ऑन हो जाती है। तो इस तरह से साउंड इफ़ेक्ट और लाइटनिंग का जो होता है वो बताया जाता है। दीज आर टर्म्स डिस्क्राइबिंग द लोकेशन डायरेक्शन इन द थिएटर बिल्डिंग। ये टर्म्स होती हैं जो लोकेशन और डायरेक्शन होती है जो थिएटर बिल्डिंग की, उनको डिस्क्राइब करने के काम आता है। मैनी कम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द स्टेज एक्शन इन द प्ले टेक्स्ट। मैंने कम बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिप्शन है स्टेज एक्शन के बारे में जो प्ले के टेक्स्ट में बताई जाती हैं। देयर आर मोस्ट रेलिवेंट टू द, इसमें जो मोस्ट रेलिवेंट होती हैं वो थिएटर में अप्लाई की जाती है। ये आपको मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसके ज़रिए आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि स्टेज कैसी होती है। ये स्टेज है एक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की सारी स्टेज है। इसमें अप स्टेज आती है, डाउन स्टेज आती है, ठीक है, ऊपर वाली ऑन स्टेज होती है, ऑफ स्टेज होती है। ये बीच में स्टेज है जहाँ पे प्ले किया जाता है। ये स्टेज लेफ़्ट साइड में और ये स्टेज है जो राइट साइड में है। यहाँ पे एडिटोरियम है जहाँ पे पब्लिक बैठी होती है, ठीक है, और ये हाउसेस बने हैं, लेफ़्ट हाउस एंड राइट हाउस, ठीक है। तो ये हमारी एक स्टेज है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमने ये सारा कुछ डिस्क्राइब लिखा है स्टेज में, डाउन स्टेयर अप स्टेज, वो क्या है। तो डाउन स्टेज क्या है? द पार्ट ऑफ स्टेज नियरेस्ट द ऑडियंस। डाउन स्टेज मतलब वो स्टेज का पार्ट जो ऑडियंस के बिल्कुल पास में होता है। हाउस लेफ्ट, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का लेफ्ट साइड फ्रॉम द स्पेक्टेटर्स व्यू पॉइंट फेसिंग द, स्पेक्टेटर मतलब होता है देखने वाले, स्पेक्टेटर देखने वालों के व्यू पॉइंट फेसिंग द स्टेज, जहाँ पे वो अपने व्यू पॉइंट्स देख रहे होते हैं, मतलब जो देखने वाले ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसके लेफ्ट साइड में जो हाउस बना होता है। द राइट साइड ऑफ द ऑडिटोरियम फ्रॉम द, राइट साइड में जो ऑडिटोरियम है, स्पेक्टेटर व्यू पॉइंट फेसिंग द स्टेज। नेक्स्ट है ओपोजिट ओपोनेंट। Primarily British usage has the same meaning as stage right, also opposite prominent side of prominent sides। स्टेज के दोनों साइड में हमने यहाँ पढ़ा है ना, ये ओपोनेंट प्रोमिनेंट है और ये प्रोमिनेंट साइड है। तो स्टेज के दोनों साइड में ओपोजिट और जो प्रॉम्प्ट साइज है वो होता है। ऑफ स्टेज इट इज़ ऑलवेज द स्टेज सेंटर। ऑफ स्टेज मतलब ये स्टेज के सेंटर में होता है। स्टेज इट इज़ अवे फ्रॉम, दूर होता है, कहाँ से? स्टेज के सेंटर से। किसके पास होता है? स्टेज के पास, दैट आर आउट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडियंस, जहाँ पे ऑडियंस को दिखाई नहीं देता। ऑन स्टेज इट इज़ ऑन टूवर्ड द स्टेज सेंटर। ये स्टेज सेंटर के बिल्कुल पास में होता है और स्टेज का एक पार्ट होता है जहाँ से ऑडियंस को दिखाई देता है। आउट इट इज़ अवे फ्रॉम द स्टेज फ्लोर, स्टेज का जो फ्लोर है उससे दूर होता है। ग्रिड अर्न के नज़दीक होता है। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ सीनरी, सीनरी की जो एक मूवमेंट है। प्रॉम्प्ट, प्राइमरली ब्रिटिश यूजेज हैज़ द सेम मीनिंग एज स्टेज लेफ्ट। जैसे कि स्टेज लेफ्ट का मीनिंग है वैसे ही स्टेज का, स्टेज के दोनों साइड में प्रॉम्प्ट जो होता है, प्रॉम्प्ट और दूसरा ओपोजिट। नेक्स्ट है स्टेज राइट, द राइट साइड ऑफ द स्टेज फ्रॉम द एक्टर्स व्यू पॉइंट फेसिंग द ऑडियंस। राइट साइड जहाँ पे एक्टर परफॉर्मेंस कर रहा होता है ऑडियंस की तरफ फेस करके। अप स्टेज द पार्ट ऑफ द स्टेज फारनेस्ट फ्रॉम द ऑडियंस। अप स्टेज मतलब जो स्टेज ऑडियंस के ऊपर होती है, ऑडियंस से दूर होती है, उसको बोला जाता है। ठीक है बेटा, ये था आपका स्टेज डायरेक्शन, जिसमें मैंने आपको पिक्चर, आप पिक्चर बनाओगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा बेटा आंसर आपका, क्योंकि आपको जो चेक करने वाला होगा उसको पता होगा कि आपको स्टेज की डायरेक्शन का पता है। इसलिए इसका जो
पिक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिक्चर बना के आपको इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप पिक्चर बनाओगे तो आगे इनको अच्छे से डिस्क्राइब भी कर सकते हो। ओके बेटा, उम्मीद है आपको स्टेज डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टर्म के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।